मेंटेनेंस का केस और डीवी का केस जब भी फाइल होता है तो यह इसलिए नहीं फाइल होता है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई, इसलिए नहीं फाइल होता है कि उसे मेंटेनेंस चाहिए पत्नी को, सिर्फ इसलिए फाइल होता है कितना ज्यादा अपने पति को परेशान किया जाए, कितना ज्यादा अपने पति को हैरान किया जाए, टॉर्चर किया जाए और उसे समझ में आ जाए कि पत्नी का मतलब क्या होता है। तो आज हम आपको बताएं कि वास्तव में अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी अपने फैसले में कुछ अलग अलग गाइडलाइन दे रखे या दे दे तो जाहिर सी बात है मेंटेनेंस केस में भी कमी होगी और घरेलू हिंसा के केस में भी कमी होगी, या यूं कहें 498A के केस में कमी होगी। कहने का मतलब ये 100 बात की एक बात, अगर बिना किसी कारण से मायके में रह रही या बिना किसी कारण से जो मेंटेनेंस मांगती हैं औरतें, अगर मेंटेनेंस देना बंद हो जाए तो 498A के केसों में कमी आ जाएगी। जबकि होता क्या है, आंख बंद करके फैमिली कोर्टें मेंटेनेंस अलाउ कर देती हैं। सच्चाई जबकि ये होती है 50 नहीं 70% पति वहीं कोर्ट के सामने कहता है कि मैं इसे ले जाऊंगा, रखूंगा, एफिडेविट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लिखा पढ़ी के साथ यहां से जाए, अगर इसको खरोच भी आ जाएगी तब ये कहेगी। इसके बावजूद पत्नी मना कर देती है जाने से और ना ही कोई बात ऑर्डर शीट पे लिखी जाती है। अगर सही बात तो यह है कि अगर जब सामना हुआ पति पत्नी का तो कोर्ट का ये मतलब है कि जब पूछे कि तुम जाना चाहती हो या नहीं, मुकदमा आगे बढ़ाने से सबसे पहले जो मीडिएशन किस बात का होता है, मीडिएशन इसीलिए होता है कि भाई अगर बात बन जाए या तो रहने के लिए बात बन जाए या तो डाइवोर्स के लिए बात बन जाए। अगर रहने के लिए बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाइवोर्स के लिए बात बन जाए। लेकिन मैक्सिमम केसों में यही होता है, ना वो साथ रहती हैं और ना वो डाइवोर्स देती हैं। ऐसा नहीं कि उनके साथ ना रहने से कुछ बिगड़ जाएगा या डाइवोर्स ना देने से डाइवोर्स नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा, परेशान होगा और इस परेशानी का मूल कारण होता है फैमिली कोर्ट के जजेस। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैक्सिमम केस में आप देखिए भाई 125 सबसेक्शन 4 में ये बात कही गई है कि अगर बिना युक्ति युक्त कारण के पत्नी मायके में रह रही है, कोई भी चीज साबित नहीं, ऐसे ऐसे केस हैं कि एक एक बात को काटने के लिए पति के पास प्रमाण है। जिस दिन की घटना बताई जा रही वो ऑन ड्यूटी है, पता चला, जिस दिन की घटना बताई जा रही जो समस्त घर वालों को लपेटा गया है उस दिन सब ऑन ड्यूटी हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, तो भी कोर्टें क्या करती हैं, आंख बंद करके मेंटेनेंस अलाउ कर देती हैं। यानी कि बढ़ावा कौन दे रहा है, कोर्ट बढ़ावा दे रही है, कोर्टें बढ़ावा दे रही हैं, जिसके कारण मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है, जिसके कारण मेंटेनेंस का केस घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा के केस को देख लीजिए। घरेलू हिंसा धारा 12 डीवी एक्ट में साफ प्रोविजन है कि जब यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, अलग अलग हाई कोर्ट्स का यह तमाम जजमेंट आता रहता है कि अगर घरेलू हिंसा साबित नहीं हो रही है तो पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती। लेकिन घरेलू हिंसा के लिए नहीं होता है केस, उसमें मेंटेनेंस अलाउ करने के लिए होता है वो केस। घरेलू हिंसा में मेंटेनेंस अगर बंद कर दिया जाए, ये प्रोविजन खत्म कर दिया जाए, मेंटेनेंस सबसे लास्ट में डिसाइड होगा, पूरा ट्रायल चल जाए उसके बाद मेंटेनेंस डिसाइड होगा। अब पूरा जोड़ के मिलेगा लड़की को, पत्नी को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, शुरू से लेके आखिरी तक का पैसा मिलेगा उसको अगर वह साबित करती है तो। लेकिन ऐसा नहीं, मेंटेनेंस बंद हो जाए घरेलू हिंसा के केस में तो आपको मैं बता दूं कि घरेलू हिंसा धारा 12 डीवी एक्ट के फाइलिंग में सिर्फ और सिर्फ 10% की फाइलिंग होगी, 90% फाइलिंग रुक जाएगी। इसी तरह से मेंटेनेंस केस में भी है, 144 BNSS में चाहे हो, चाहे 125 CRPC में हो, अगर
ये सोचा जाए कि भाई ट्रायल हम लड़ाएंगे, पूरा चलाएंगे, ट्रायल के दौरान अगर तुम्हें लगेगा, कोर्ट को लगेगा कि वास्तव में पत्नी के साथ गलत हुआ है, तो जिस दिन से दाखिल हुआ है मुकदमा उस दिन से लेकर पूरा जोड़ के एक एक रुपया उसको दिया जाए। पति खुशी खुशी देगा, नहीं देगा तो कुर्की कराओ, नीलामी कराओ, घर बेचवा दो, जमीन बेचवा दो, सब करा दो, लेकिन बाद में मेंटेनेंस अलाउ हो, नहीं पहले ही अलाउ हो जाता है। अब सवाल यहाँ इस बात का है कि पहले नहीं होगा अलाउ तो वो कैसे मुकदमा लड़ेगी? तो मुकदमा फ्री में लड़ने के लिए भी तो वकील प्रोवाइड होते हैं, गवर्नमेंट वकील हैं, फ्री में मुकदमा लड़े, क्या दिक्कत है? चलो लड़ो। अब सवाल इस बात का, खाप खर्चा आना जाना, 2 साल से मायके में बैठी थी, कैसे चलता था खाप खर्चा? ऐसा नहीं कि औरतों के विरोध में सिर्फ ये वीडियो है, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ कुछ कानून के नुमाइंदों को की आंख खोलने के लिए। अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, जजेस को, किसी को भी अगर मेरी बातों से, मेरे शब्दों से ठेस पहुंचा, नुकसान पहुंचा, या लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, या लगता है कि यह सोसाइटी में जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उसको रोकने में मेरा छोटा सा कदम है, या उस कदम में मैं कुछ नुकसान बता रहा हूं, नुकसान कर रहा हूं, औरतों के हित अहित कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर सही देखा जाए तो मेंटेनेंस का केस या 12 DV एक्ट का केस वास्तव में सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए होता है। कोई भी एक प्रमाण पत्नी नहीं दे पाती और दुनिया भर के झूठ बोलती, भले ही कानून में प्रोविजन है, सब कानून का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हर एक पति भी कानून का इस्तेमाल नहीं कर पाता, भले ही उसके लिए 340 का ऑप्शन खुला है। लेकिन सही बात यह है कि हर एक केस में काउंसलिंग किस लिए रखी गई है? काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? काउंसलिंग में भी खड़ी हो कि सीधे पत्नी कहती है कि मुझे नहीं जाना है, किसी कीमत पे नहीं जाना है, बस। तो ये क्या तरीका है? पत्नी हो, पत्नी धर्म का पालन करो, कोर्ट की वजह से जाओ ना, कोर्ट की निगरानी में जाओ, तब तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा? अगर कोर्ट पे भी भरोसा नहीं, इसका मतलब तुम किसी पे नहीं भरोसा कर सकती, तो फिर कोर्ट आने का भी मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीवेन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका कुछ सुझाव है या आपको लगता है कि मैं समाज में बढ़ रहे फालतू के मुकदमे जैसे DV एक्ट हो गया, 125 या 144 BNSS हो गया, या 498 या वर्तमान समय धारा 85 हो गया, इनको रोकने के लिए मैंने अपने मनुष्य होने का या अपने वकील होने का, अधिवक्ता होने का कुछ फर्ज निभाया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस बात को जरूर कहिए।